हेलो एवरीवन, बेटा कैसे हो सब लोग। तो पीछे एक स्ट्रेटेजी लिखा हुआ है जिसमें बताया जा रहा है कि 6 महीने में कैसे आप 720 लाते हैं। मैंने उसे क्रॉस कर दिया है। मेरा थोड़ा अलग मानना है और लोगों से अलग मानना है, विचार अलग हो सकते हैं, और जो मैं बात बोलूंगा इस सेशन में शायद आपके काम की है और आपको उसे सुनना चाहिए। ठीक है। तो दो चीज़ें हैं जिन पे मैं बात करना चाह रहा हूँ। सबसे पहली चीज़ ये है कि बेटा हमारे आसपास जो यूट्यूब है, जो इंस्टाग्राम है और भी चीज़ें हैं, वो हमें हेल्प करती हैं पढ़ाई में, पर उससे ज़्यादा हमें डिस्ट्रैक्ट भी करती हैं। हम उन पर ऐसी बहुत सारी रील्स देखते रहते हैं। जैसे अभी दिवाली का जो माहौल है, वो हमारे दिमाग से ज़्यादा सोशल मीडिया पे रहता है। तो हम उसी चीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं, उसी में खो जाते हैं, और हम ये सोचते हैं कि यार हम यहाँ क्यों नहीं हैं, हम ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे हैं, हम क्यों नहीं सेलिब्रेट कर पा रहे हैं, और फिर उसमें हम डिस्टर्ब होके पूरा टाइम वेस्ट करते हैं। इस तरीके से आने वाले 10 दिन भी आपके वेस्ट हो जाएंगे। इसके अराउंड बात करेंगे, इसके लिए बात करेंगे, क्योंकि जो लौट के नहीं आएगा बेटा वो समय है। ठीक है। तो मैं आपको हमेशा ये बोलता हूँ और हमेशा से बोलता रहूंगा कि मेरी सोच जो है वो ये नहीं है कि मैं किसी को रोक रहा हूं। मेरी सोच ये है कि आप अपने लेवल को पहचानो, उसके हिसाब से काम करो। दूसरा क्या कर रहा है उसके हिसाब से मत सोचो, आप अपने हिसाब से सोचो। तो आज हम जो बात करेंगे बेटा वो सिर्फ दो प्लान पे बात करेंगे कि आप कैसे सिलेक्ट हो सकते हो। ठीक है। कल हमने क्लियरली बता दिया था कि हम अपने प्लेटफॉर्म पे कोई बहुत सेलिब्रेशन जैसी चीज नहीं कर रहे हैं। उसके कुछ बड़े रीजंस हैं। पहला, जो एनटीए के थ्रू हुआ वो ठीक नहीं था, उसका विरोध हम आज भी फील करते हैं। एक विरोधाभास है हमारे अंदर जो हमें ठीक नहीं लग रहा। दूसरी चीज क्या है कि अभी मुझे ऐसा लगता है कि कट ऑफ बढ़ सकती है, एग्जाम में मुश्किल आ सकता है, और उसका भी एक थोड़ा सा आइडिया आपको लग गया था कि वो जो ऑप्शन हटेंगे उस पर किसी ने बात नहीं करी। रीजन, क्योंकि वो सोच नहीं रहे अब पूरा एकदम सेलिब्रेशन करना है। ठीक है। तो मैं उस चीज में नहीं हूं, मैं इस चीज से बिल्कुल आउट हूं, इस तरह के सेलिब्रेशन में। ठीक है। और आपको लग रहा होगा कि सर हमें रोक के खुद सेलिब्रेट करेंगे। आने वाले 10 दिन मैं आपके साथ खड़ा हूं, चैनल पे पढ़ाऊंगा, प्रॉपर आपको सारी चीजें दूंगा। आप मेरे साथ खड़े हैं कि नहीं ये आपको डिसाइड करना है। ठीक है। क्या प्लान है मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले, वो 720 वाले प्लान नहीं काम करते। मेरा ये मानना है कि आप जिस तरीके के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में है, मैं 6 महीने का प्लान, 7 महीने का प्लान आपको दे दूं, उससे कुछ नहीं होगा। मुझे आपको छोटे छोटे टुकड़ों में जीतना सिखाना पड़ेगा। मैं अब यहां से आपको कहता हूं कि आपने कुछ नहीं पढ़ा। आपने 20% पढ़ा है, 30% पढ़ा है, 40% पढ़ा है। अगले आने वाले 10 दिन में क्या आप उसमें कुछ इंक्रीज कर सकते हैं? जो 30% वाले हैं क्या 60% पे आ सकते हैं? क्या 50% वाले 80% सिलेबस खत्म कर सकते हैं 11th का? या कोई ऐसा है जो पूरा 11th फिनिश कर ले जाए? क्या आप उस पर आ सकते हैं? आपको ये प्लान बनाना है। सर ये प्लान आप हमारे लिए बना दो, मैं सिर्फ क्या करने वाला हूं मैं आपको बता दूंगा। पर मैं आपको ये बोलता हूं, सब भूल जाओ, सिर्फ 10 दिन का प्लान लो। सर 10 दिन क्यों? क्योंकि 10 दिन हो सकता है आपकी छुट्टी हो ऑफलाइन में, हो सकता है कि ऑनलाइन में उसमें से 5 दिन छुट्टी हो सकता है कि आप किसी भी बैच में ना हो, तो छुट्टी ही तो है, पढ़ना ही है। तो एक बार क्या करते हैं बेटा, इस 10 दिन को जीते हैं। ये जो 10 दिन है ना, इसको जीते हैं, इसके लिए लड़ते हैं, इसके लिए फाइट करते हैं। और एक पूरे प्रॉमिस के साथ, पूरे एफर्ट के साथ फाइट करना जरूरी है। क्योंकि अगर आपने ये 10 दिन जीते तो फिर आप नवंबर जीतोगे, फिर आने वाले 6 मंथ जीतोगे, तभी हो पाएगा। मैं आपको 6 मंथ की स्ट्रेटेजी नहीं बता सकता, क्योंकि मैं हर महीने आपको मंथ कम करके स्ट्रेटेजी बताऊं, उसमें मैं बिलीव नहीं करता। स्ट्रेटेजीज काम नहीं करती, ग्राउंड पर अलग रियलिटी है। अगर तुम मुझसे पूछेगा, मैं तेरे को रियलिटी बताता हूं तेरी प्रॉब्लम कहाँ कहाँ पर है। बहुत सारे बच्चे समझ लेते हैं पर उनको वर्ड्स ही याद नहीं होते। उनको ये समझ नहीं आता कि वहां पर उस टॉपिक में कौन सा शब्द था, वर्ड कौन सा था, इसलिए उनको वो टॉपिक फिर दिक्कत होती है। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं। एज अ टीचर मैं अगर कोई चीज पढ़ाता हूं तो मुझे फील होता है कि यार 100% आ गया होगा। कई बार नहीं आता है, बच्चों को याद नहीं होती है चीजें। समझ लेना अलग चीज है, याद होना अलग चीज है। कई बार याद भी हो जाती है तो कंफ्यूजन हल्की सी है। तो वो सारी चीजें बेटा हम समझ पा रहे हैं, बच्चों के साथ बहुत सारी हैं अभी। तो क्या हम कोई 10 दिन का कोई प्लान रख सकते हैं? आप खुद से पूछो, खुद से डिसाइड करो, एक प्लान बनाओ। बॉटनी का प्लान मैं आपको देने वाला हूं, पर मैं आपको फिर बोल रहा हूं, यदि आप 30% 11th खत्म किए हैं, 20% या बिल्कुल नहीं किए, क्या आप 50% के आसपास, 60% के आसपास आ सकते हैं? इस 10 दिन में टाइम है, किया जा सकता है। आप यहां पर 50 से 80 आ सकते हैं, या 70% 11th करिए। क्या आप पूरा कर सकते हैं, पूरा रिवाइज कर सकते हैं? यदि आपकी कोचिंग में 70-80% 11th हो गई है, आप प्लान कर लो पूरा रिवाइज करने का, मत खत्म करो, पूरा रिवाइज कर लो। ऐसे ही अगर आपकी कोचिंग में 60% हुई है, तो क्या 10-20% आप और फिनिश कर सकते हो, पूरा रिवाइज कर सकते हो? प्लीज इस 10 दिन को ऐसे लेना।
ठीक है। हमने भी अपने चैनल पे कल भी इसी के अराउंड बात की थी, हमने कुछ ऑफर्स भले ही लॉन्च किए थे कि यार ये बैच कम फीस में, ये बैच कम फीस में, ये कम फीस में, वो सभी लोगों ने किया है, ऐसा नहीं है। कल मैं एक कमेंट देख भी रहा था बच्चे की कि सर कल का इवेंट आपने तो बैच लॉन्च, बेटा बैच लॉन्च नहीं है, दिवाली के अराउंड सब प्लेटफॉर्म पर कुछ फीस में रिडक्शन दी जाती है, वो हमने भी किया। हमने क्लियर रखा कि हम पैसे वहां से बचाकर जो सेलिब्रेशन है वहां से उठाकर बच्चों को एक्स्ट्रा जो कर सकते हैं वो करेंगे, क्योंकि उस सेलिब्रेशन में आप तो मेरे पास आ नहीं रहे हो, मैं अकेले सेलिब्रेट करके उसमें क्या कर लूंगा। ठीक है, सेलिब्रेशन अगले साल थोड़ा सा आपका एग्जाम ठीक हो जाए फिर करेंगे। हाँ, उन बच्चों के शायद सेलिब्रेट करता हुआ दिख जाऊं आपको जो लास्ट ईयर सिलेक्ट हुए थे, ठीक है, उनका तो हक बनता है, वो उसके साथ कर सकते हैं। ठीक है, तो प्लान क्या है पहले समझ लेते हैं। नेक्स्ट 10 दिन आपको क्या करना है, अपने आप को बिल्कुल ब्लॉक कर लेना है, बढ़िया पढ़ाई करनी है, सेलिब्रेट भी करना है, पर कुछ घंटे मेंटली प्रिपेयर रहना, आसपास की चीजों से जितना बच सको बचो, प्लीज मेहनत करो। ठीक है, तो बॉटनी में मैंने बेटा सोचा है कि मैं 3 टेस्ट डाल दूंगा आपको, थर्ड सिक्स नाइन्थ। कहां पर होंगे, ऐप पर होंगे, पीडीएफ दोनों फॉर्म में। ये 3 टेस्ट हैं, आप टॉपिक देख लो। ठीक है, 10 दिन 10 चैप्टर आपके पास, 10 टेस्ट हम देंगे पीडीएफ की फॉर्म में। ठीक है, पीडीएफ की फॉर्म में मैं 10 टेस्ट दे सकता हूं, या मैं आपको 3 टेस्ट दे सकता हूं, आप जैसा बताओ कमेंट में वैसा कर लेंगे। कि 10 दिन 10 टेस्ट डाल दूं, आप डेली एक टेस्ट दे दो, या मैं 3 दिन आपको कंबाइंड टेस्ट डाल दूं। आप दोनों बोलोगे, दोनों पॉसिबल है, पर मैं फिर बोल रहा हूं ये बोलने से नहीं होगा, ईमानदारी से देना पड़ेगा। ठीक है, चैनल पर कुछ और आज हम लोग लॉन्च कर रहे हैं इन 10 दिनों के लिए। हम थोड़े से अलग सोचते हैं बेटा औरों से। लोग बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं, बच्चों को रिलैक्स करने नहीं देते, सर आप प्रेशर क्रिएट, मैं कोई प्रेशर क्रिएट नहीं कर रहा हूँ। ये तूने सिलेक्ट किया था ना कि डॉक्टर बनूंगा, मैंने तो नहीं किया था। तूने प्रॉमिस की थी अपने माता पिता से सिलेक्ट होऊंगा, तो नहीं की थी बेटा, मैंने तो नहीं की थी। तो उसके लिए एफर्ट भी तो तेरा चाहिए। ठीक है, तुझे डिसाइड करना है, मैं तुझे रोक नहीं रहा सेलिब्रेशन से, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ सही चीज समझ। ठीक है, बिल्कुल फोकस हो जा, किसी तरह की कोई फालतू वीडियोस पे मत जा, रील्स देखते रहते हो तुम लोग, क्या कर रहे हो तुम्हें खुद नहीं पता है। अपने आप से ईमानदार हो जाओ। ये सब बातें बाद में तुम लिखोगे ना, कोई फायदा नहीं होगा कि सर मैंने बहुत मेहनत की सिलेक्ट नहीं हुआ। ये वो टाइम है जहां पर चीजें बदलती हैं, ये वो टाइम है जहां पर बच्चा गिर के उठता है, ये वो टाइम है जहां पर खुद को गिरने से बचाना होता है, ये वो टाइम है जो आपको थोड़ा सा क्लियरिटी दिखा देगा। कभी आपने धुंध में गाड़ी चलाई है, मैंने चलाई है। जब हम धुंध में गाड़ी चलाते हैं ना, तो आगे कुछ दिख नहीं रहा होता, ऐसी ही तैयारी नीट की है। शुरुआत में कुछ दिख नहीं रहा होता है, जैसे हम पास पहुंचते हैं तब मंजिल दिखनी चालू होती है। अब आप उस पार, उस फर्स्ट हाफ से सेकंड हाफ की तरफ जा रहे हो, यहां गिर गए तो बेटा उठ नहीं पाओगे। इसलिए मेरा ये फर्ज बन रहा है कि आपको बोलूं कि ये 10 दिन आप मुझे दो, ये 10 दिन आप मेरे साथ लगाओ। आप बता दो 10 टेस्ट चाहिए, 3 चाहिए, वो बता दो, मैं करूंगा। लेकिन ये 10 दिन आपको देने हैं। ठीक है, मुझे फर्क नहीं पड़ता आप XYZ किसी भी प्लेटफॉर्म पे हो, आपने मुझसे पढ़ा है, मेरे बच्चे हो, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी जिम्मेदारी है। क्लियर है? बाकी जो बैच आपको चाहिए, जिस फीस में चाहिए, उस फीस में बेटा हमने किया है, उसमें हम कोई भी नहीं। और मैं एक चीज़ और बोलता हूँ ना कि मैं दिवाली सेलिब्रेशन का मतलब होता है अपनों के साथ। हमारी कुछ टीम के लोग पटना में हैं, कुछ टीम के दिल्ली में हैं, एमडी सर को चोट लगी हुई है, मैं इस चीज़ के साथ किस तरह की सेलिब्रेशन करूं, सिर्फ दिखावा करने के लिए शायद नहीं कर सकता। ठीक है, आपको ये चीज़ क्लियरिटी है। तो हम अभी कहाँ स्ट्रगल कर रहे हैं, हम मंजिल के रिकॉर्डिंग्स कर रहे हैं आपके लिए, हम ऑनलाइन बैच में पढ़ा रहे हैं। आप समझो कि छोटी दिवाली वाले दिन भी मेरी क्लास है, और ऑफलाइन में पढ़ा रहे हैं, 3 क्लास 4 क्लास। ये एफर्ट सिर्फ क्या है, ये एफर्ट है एक सही सुनहरे भविष्य के लिए। तो मेहनत करो, कहीं कोई कमी मत छोड़ना, पूरा एफर्ट करो, कर जाओगे, मुझे पता है, किया है बच्चों ने, हमें पता है। बदलाव लाने के लिए कुछ दिन काफ़ी होते हैं, महीने साल नहीं चाहिए। ये वो 10 दिन है। आप मुझे 10 दिन के बाद भी मैसेज कर सकते हो कि सर मेरे में बदलाव आया है, मैंने टाइम बढ़ाया। मैं फिर बोल रहा हूँ, प्लानिंग सिर्फ चाहिए, आपको पता होने चाहिए दिन में कितने घंटे पढ़ रहे हो, कितने चैप्टर कंप्लीट कर रहे हो। बॉटनी का सिलेबस मैंने दे दिया है, जिन बच्चों का 70-80% मतलब कंप्लीट है, वो रिवाइज कर डालो पूरा। उसके टेस्ट आपको पता है मिल जाएंगे, हम भी दे देंगे, आप भी खोज लो। उसके साथ अगर जिनको लगता है कि नहीं पूरी 11th खत्म करनी चाहिए, कर लो, क्योंकि आपको पता है इसके बाद जब 12th चालू होगी अभी कुछ दिन में, टाइम नहीं मिलता 11th रिवीजन का। आप मेरे से ज़्यादा जानते हो इस बात को, क्योंकि आपकी वो परेशानियां बढ़ जाती हैं कि सर रिवाइज नहीं हो रहा, टेस्ट सीरीज में 5-5 दिन मिलते हैं, 8-8 चैप्टर आते हैं, कैसे करोगे यार।
अभी टूट जाओगे तो कैसे करोगे? ठीक है, क्लियर है, किया जा सकता है। कोई सब्जेक्ट बहुत वीक है, मैंने सब छोड़ के उसी पे लगा 10 दिन, उसका 70% सिलेबस कर लिया। कुछ ऐसा करो जो तुम्हारे जीवन में बदलाव लाए। ठीक है, हम कभी बेटा अगर दिवाली को देखते हैं ना, तो दिवाली भी तो एक बदलाव था ना, एक बुराई को खत्म किया, अच्छाई पे आया, तो ऐसा कुछ बदलाव शायद आप ला पाओ। ठीक है, मिलते हैं बेटा जल्दी, बाय।